इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में हम मौजूद हैं और स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा लगातार जो है सुर्खियों में भी है, इसलिए कि जहां कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी रैली हो तो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में होती है। और कंडीशन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा को अगर देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से जो है नजरअंदाज किया गया है। और आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ अख्यार जरगर साहब हैं। एक टूर्नामेंट के हवाले से इन्होंने एक टूर्नामेंट जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा तारुफ आपको कराऊंगा स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल के गए हैं। यहाँ पर बांग्लादेश से टीम आई थी, लेकिन जू का तू है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा। बातचीत के लिए अख्यार साहब सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ड्रोन की उस तरह की कंडीशन नहीं थी कि यहाँ पर टूर्नामेंट हो सके, लेकिन आपने जो मेहनत की है तो क्या कहेंगे कि आने वाले कल में जो ग्राउंड है काफी अच्छा देखने को मिलेगा? देखिए, शुक्रिया आपका। मैं पहले आपका शुक्रिया और खैर मकदम भी करता हूँ कि आप मेरे पास अपना कीमती समय निकाल के आए। दूसरा, हम तो मतलब 2005 से यहाँ कंटिन्यूअसली आते रहते थे टीम वगैरह लेके। जब गुफरान T20 में तब हमें अक्सर एक बात सुनने को मिलती थी कि अगले साल जी इसमें घास होगी, घास लगी होगी, हर चीज पूरा ग्राउंड जो है ग्रीन लश ग्रीन दिखेगा वगैरह, ऐसी ऐसी बातें सुनने को। फ्लड लाइट्स का जिक्र होता था कि वो लाइटें लगी होंगी वगैरह। इन चीजों का अक्सर हम जिक्र सुनते आए थे 2005 से लेके अभी तक, लेकिन अभी तक जू का तू है, जैसा था वैसा ही स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा अभी तक है। कभी कभी सर खेल को रोकना पड़ता है क्योंकि धूल जब उठती है तो कुछ भी नजर नहीं आता है। जी जी जी, एक तो देखिए जो प्लेयर्स या फिर जो भी प्लेयर्स खेलने आते हैं वो बड़े शौक से आते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और सेंट्रल प्लेस है पूरे चिनाब रैली की, तो सारे प्लेयर्स सारे टीम क्लब्स जो आते हैं काफी शौक से यहाँ पे खेलने आते हैं। लेकिन वो शौक जो है वो कहीं ना कहीं इंसान को किसी हद तक जख्मी कर देता है, उस फील्डर को, उस प्लेयर को जख्मी कर देता है। जब वो फील्ड में जाता है तो बॉल का जो अनइवन आना, उसके पास पता नहीं कहाँ से आएगी कहाँ जाएगी, वो उन चीजों से क्या होता है कि एक फील्डर भी जख्मी हो जाता है। और कभी कभी ऐसी भी चोटें आती हैं प्लेयर्स में कि उनका कैरियर स्पॉइल हो जाता है। वो सारी चीजें क्या होती हैं कि ग्राउंड के ही कारण होती है। अगर आपकी फील्ड अच्छी होगी, ग्राउंड अच्छा होगा, तो अगर आपका ग्राउंड अच्छा होगा, फील्ड अच्छी होगी, तो आप जो है जी जान तोड़ मेहनत करके बॉल को रोक सकते हैं, बाकी रनिंग कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। जो भी प्लेयर एक एफर्ट करता है वो कर सकता है। अभी आपने एक टूर्नामेंट जो है स्टार्ट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी टीमें जो है खिते चिनाब से भी आएंगी, बाहर से भी। कहाँ से टीमों को जब अलो किया है? यहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर से या फिर सिर्फ खिते चिनाब की? देखिए, हमने तो अभी ये है कि प्लेयर्स को तो टीम्स जो है वो खाली चिनाब वैली की होंगी, लेकिन जो बाहर के क्लब जो प्लेयर होंगे वो हर टीम में 4 प्लेयर अलाउड हैं। 7 लोकल चिनाब वैली के होंगे और 4 बाहर के खेल सकते हैं। इस तर्ज का रखा हमने, ताकि क्या होगा कि बाहर के भी प्लेयर्स को थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे ग्राउंड की। हाँ, अगर हमारे पास ग्राउंड फैसिलिटी अच्छी होती तो हम बाहर की टीमों को बुला सकते थे। अभी पीछे पॉलिटिकल रैलीज के कारण वगैरह, इन चीजों के कारण ग्राउंड में काफी डिस्टरबेंस हुई। दूसरा, हमारे पास यही ग्राउंड है जिसमें फुटबॉल भी खेला जाता है, क्रिकेट भी खेला जाता है, वॉलीबॉल, हर चीज, कबड्डी वगैरह इसी में खेली जाती है। तो क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स से जो क्रिकेट स्टेडियम होता है उसमें फुटबॉल नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि फुटबॉल से जो होता है कि ग्राउंड तबाह हो जाता है। जो स्पाइक्स वगैरह जो उन शूज में होते हैं तो उनसे ग्राउंड तबाह हो जाता है। अभी जिस तरह से आपने जो टूर्नामेंट बताया, आपने बताया कि खिते चिनाब की टीमें हैं, बाहर से सिर्फ प्लेयर आ सकते हैं। बुला तो सकते थे पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन वैसी कंडीशन नहीं है ग्राउंड की, तो ठीक। लेकिन अब जो टीमें खिते चिनाब की हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, आना चाहेंगी, क्या कुछ प्रोसीजर है, कितनी एंट्री फी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, वो जरा बताएंगे हमारे जो जितने भी देखने वाले हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए, हमने तो एंट्री फी जो रखी है वो 11,000 रखी है। उसमें हमने जो रिफ्रेशमेंट होती है, पानी वगैरह जो भी होगा, रिफ्रेशमेंट रखी है। मैच के दौरान जो भी रिफ्रेशमेंट लगती है वो रखी है। प्लस जो है फाइनल प्राइस जो हमने 2 लाख विनर और 1 लाख रुपए रनर अप रखा है। अच्छा। जी, ये टीमों के लिए हमने फैसिलिटीज रखी है। बाकी अकोमोडेशन वगैरह उनकी अपनी होगी। अकोमोडेशन तो खैर हमें खुद के लिए नहीं है, तो उनके लिए कहाँ से प्रोवाइड कीजिए। जी सर। तो अभी क्या मैसेज रहेगा देखने वालों के लिए कि आप यहाँ पर आइएगा, खेलिएगा, क्या कुछ?
देखिए हमारा तो यही अपील है कि आइए, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पे आइए, खेल के जाइए, खेल का मजा लीजिए। कहीं भी अगर क्रिकेट का मेला होता है, कोई भी स्पोर्ट्स का मेला होता है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेशन से क्या होता है कि इंसान मॉरली और मेंटली बूस्ट हो जाता है, उससे एक स्पिरिट बनता है कि किसी भी मतलब मंजिल को तय करने का एक स्पिरिट बनता है इंसान को, जिसको। दूसरा ये कि मेरी अपील रहेगी हर एक पॉलिटिशियन से, हर एक लीडर से, चाहे वो हारा हुआ हो, जीता हुआ, या किसी भी पार्टी से मुंसलिक हो, कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तो इसमें जिसको जिस एंगल से लगता है वो सपोर्ट कीजिए, वो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ताउन दीजिए अपना भरपूर। जिसको भी जहां से अप्रोच है, जिसका जिस पॉलिटिकल पार्टी से लिंक है, वो फुल एफर्ट लगा के इसको तामीर कीजिए और इसको एक खूबसूरत सा स्पोर्ट्स स्टेडियम बना। टूर्नामेंट हर चीज का एक मकसद होता है। टूर्नामेंट को लेकर आपने जब टूर्नामेंट करवाया है तो क्या कुछ मकसद है इसका? देखिए हमने तो पहला ये है, एक तो नेशनल इंटीग्रेशन का होता है, ब्रदरहुडशिप का होता है, और फिर दूसरा ये कि हमने ड्रग्स फ्री, जो यूथ है वो ड्रग्स फ्री रहे, नशा मुक्त रहे। और चौथा ये है कि एक तो मतलब जो ये इंसान जो मतलब जो भी युवा अपना टाइम स्पेंड गेम्स वगैरह पे, जो मोबाइल गेम्स हैं, मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, उनके लिए एक रखा है यहाँ पे कि ताकि वो आके इस फील्ड में यहाँ पे टाइम अपना स्पेंड करें, यहाँ पे परफॉर्म करें, और इससे क्या होता है उनका कैरियर भी बन सकता है। स्पोर्ट्स कोटे में भी काफी सारी मतलब कहीं भी आप किसी भी डिपार्टमेंट जाओ तो स्पोर्ट्स कोटे की जो अलग से सिलेक्शन होती है, उनका अलग से मेरिट बनता है। तो मेरी अपील रहेगी कि सबसे कि आप स्पोर्ट्स को बड़े मतलब जितना आप एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हो उतना ही आप स्पोर्ट्स को भी इम्पोर्टेंस दो। आप हेल्थी, मेंटली, फिजिकली फिट रहो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ अख्तियार दरगर साहब थे, हमारे साथ जावेद साहब हैं। जावेद साहब थोड़ा करीब आइएगा। जावेद साहब, सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूंगा क्योंकि तारुफ के मोहताज नहीं है। जावेद साहब एक कमेंटेटर हैं। जावेद साहब, जब भी आप कमेंटेटर बॉक्स में रहते हैं और ये धूल आपकी आंखों में भी आती है? बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा पिछले 15-20 सालों से यहाँ पे गुफरान मेमोरियल का एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, उसके बाद बहुत सारे इवेंट हुए। हम तब से यहाँ पे, मैं 2010 से यहाँ पे कमेंट्री कर रहा हूँ, खेलता भी हूँ, क्रिकेटर भी हूँ, लेकिन 2010 से जज्बा आया कि कमेंट्री में थोड़ा देखें कैसा मजा है, तो तब से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन हमारी हमेशा से यही डिमांड रही है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, और जो भी जिला इंतजामिया रही, आप देखिए बड़ी सरकारें आई पीछे भी, अब आज भी नई सरकार आई है, अब उनसे भी यही अपील है। पिछली सरकारों से जो अपीलें की थी हमने कि कम से कम इस ग्राउंड को देखा जाए। एक ग्राउंड है हमारे पूरे डोडा में, अगर आप देखिए रूरल एरियाज की बात करें कितना टैलेंट है, लेकिन बदकिस्मती हमारे रूरल एरियाज में भी ग्राउंड की बहुत कमियां हैं। किसी भी पंचायत में आप देखिए, किसी भी ब्लॉक में आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा। अब डोडा में यहाँ पे एक अच्छा ग्राउंड था, लेकिन इसमें भी वही बात जो आपने की, धूल की, मिट्टी की, तो बहुत बुरा हाल है इस ग्राउंड का पिछले कई सालों से। लगातार आपने डिमांडें भी की होंगी और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, यहाँ जोगिंदर शर्मा ने खेला, कश्मीर के बड़े स्टार यहाँ पर खेलने आए, और यहाँ कितने चिनाब से हमारे स्टार जो है खेल रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। आपने देखा कि अब्दुल समद ने हाल ही में 2 सेंचुरियां की है, लेकिन जमीनी सतह पर अगर देखा जाए तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनके पास ग्राउंड नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने अभी हमारे जो ऑनरेबल MLA डोडा वेस्ट के आए थे, उनसे भी यही डिमांड की थी। हमारे TNRR के जो मेजर थे उनसे भी यही रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे इंटरनेशनल खिलाड़ी भी खेल के गए। नेशनल की तो दूर की बात है, इंटरनेशनल और बाहर के मुल्कों के खिलाड़ी, आप अफगानिस्तान को ले, आप बांग्लादेश की टीम को लें, आप और भी दूसरे बड़े बड़े खिलाड़ियों के देखें, जैसे आपने जोगिंदर का नाम लिया, उसके अलावा राहुल शर्मा स्पिनर रहे हैं इंडिया के लिए। उसके बाद हमारे जो भद्रवाह के लोकल लेड है इस वक्त आबिद मुश्ताक, जो इस वक्त छाए हैं, IPL खेलने का एजाज रखते हैं, रणजी लेवल में टॉप खिलाड़ी है वो भी इस ग्राउंड पे खेल के गए। लेकिन बदकिस्मती हमारी वही है कि ग्राउंड की कमी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है। किसी भी जगह आप जाए, आप किश्तवाड़ में जाए, देखिए कितना अच्छा ग्राउंड है, हर साल वहाँ पे 10-10, 15-15 टूर्नामेंट्स होते हैं, एक के बाद एक टूर्नामेंट होता है। और आप देखिए वहाँ पे इश्तियाक रसूल इस वक्त चिनाब वैली जम्मू कश्मीर के सबसे बेहतरीन कासू लेदर के खिलाड़ी माने जाते हैं, वो हर साल वहाँ पे आते हैं, हर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डोडा आना नहीं चाहते। इसकी यही वजह है, ग्राउंड की बहुत ज्यादा कमी है। उम्मीदें क्या करेंगे? नई सरकार बनी
है, नई सुबह कहूंगा मैं, नई सुबह हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 एमएलए हैं हमारे पास, एक साइड से महराजुद्दीन मलिक तो दूसरी साइड से शक्तिराज परिहार। दोनों से मोदबाना अपील है, मोदबाना गुजारिश है, मोदबाना रिक्वेस्ट है कि आप दोनों यंग है। बहरहाल महराजुद्दीन मलिक तो थोड़ा ज्यादा यंग है, लेकिन शक्ति परिहार ने भी जिस तरह से यहाँ पे आज बैटिंग की, वहां से लगता है कि वो भी खुद भी खेलते हैं, खुद भी खेले हैं क्रिकेट, तो उनको ये चीजें समझनी होगी। आप देखिए इस बार धूल कितनी हो रही है ग्राउंड में, तो खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है। तो दोनों एमएलए से यही रिक्वेस्ट है कि वो बात करें, क्योंकि जो हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी यहाँ पे आना पड़ेगा कि देखें कि क्या हालत है हमारे डिस्ट्रिक्ट की। किसी भी जगह खेलने का प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर कहते हैं कि नहीं जी आजकल के नौजवान नशे में मबलता है। वो नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? अगर आप ये हालत ग्राउंड के शाम को आप अगर आएंगे, यहाँ पे 200-300 लड़के खेलते हैं, लेकिन वही ग्राउंड की हालत खस्ता है। लेकिन बदकिस्मती है और उम्मीद तो है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने आपको पहले कहा, हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को हमने यहाँ से रिक्वेस्ट की, खाली सुनने में आता है, कागजों में है, DPRA बनी है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन अब उम्मीद है कि 2 एमएलए है, चलो एक उधर का तो एक उधर का, दोनों को आधा आधा देंगे, कम से कम आधा आधा अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आधा महराज साहब पकड़ेंगे, आधा शक्तिराज परिहार साहब पकड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि हमारे जो यंग लड़के हैं जो नशा वगैरह में होते हैं तो वो उस चीज से दूर रहेंगे, ताकि स्पोर्ट्स में आएंगे और अच्छी बात होगी यंग यूथ के लिए और स्पोर्ट्स के लिए। बहुत शुक्रिया। जावेद साहब एक कमेंटेटर हैं और इनसे हमारे जो गुफ्तगू हुई, लेकिन आपको बता दूं अब 2 एमएलए हैं यहाँ डोडा के। अब आधा आधा हिस्सा अगर बांट के देंगे तो फिर भी जो है उम्मीद यही करेंगे कि ये स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है कल की डेट में खूबसूरत देखने को मिलेगा। पूरे विजुअल्स के जरिए मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि जब धूल उठती है तो खेल बंद, अगर धूल जिस वक्त कैच आएगा, अगर बंदा जो है आंखें बंद कर देगा तो वो नाली में गिर जाएगा। यहाँ के हालात जो है अब तर है। उम्मीद करेंगे कि नई सुबह हुई है, नई सरकार बनी है, उम्मीद करेंगे यही कि आने वाले कल में स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा जो है अच्छा दिखेगा। फिलहाल देखते रहेंगे ट्रिब्यून न्यूज।